अब कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था और हम लोगों को पता चला था कि ली किसी तरह से जैंग से बचकर भाग गई थी और अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही थी। अब वहां से सीन कुछ दिन आगे आता है जहां पर हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और जल्दी से जल्दी ली को ढूंढने के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसने बहुत सारे बाउंटी हंटर्स को भी ली के पीछे लगा दिया था ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी ली को ढूंढ सके। और ली असल में अभी भी 1391 में ही थी क्योंकि वो जानती थी कि थंडर 1380 वाली लड़ाई में मरा नहीं था, वो बस बहुत ज्यादा घायल हो गया था। और इसीलिए ली अभी थंडर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि वो फ्यूचर के समय में थंडर की मदद से कंट्रोलर और साथ ही उसके सभी एलियन साथियों को खत्म कर पाए। अब वो भी अपना बेस बदल कर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और थंडर के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने लगती है। तभी अचानक से ही वहां पर जैंग के कुछ बाउंटी हंटर पहुंच जाते हैं और अब उन्होंने ली के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। लेकिन तब ली उन्हें बहुत आराम से हराकर उन्हें वहां से भगा देती है क्योंकि उसने 11 सालों में बहुत सी फाइटिंग टेक्निक सीखी थी ताकि जब वो वापस से फ्यूचर में जाए तो वहां पर जाकर उसे एलियन से लड़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मुरुक को देख पाते हैं जिसे जब पिछले पार्ट में ये बात पता चली थी कि उसके अंदर ही कंट्रोलर है तो वो डर के मारे बेहोश हो गया था। पर अभी के समय पर ब्लैक और व्हाइट किसी तरह से उसे होश में लेकर आते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें मुरुक को जान से मार देना चाहिए क्योंकि एक यही रास्ता था जिससे कंट्रोलर को पूरी तरह से खत्म करा जा सकता था। पर तभी मुरुक को भी उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि मुरुक को भी इन सब चीजों के बारे में जानना था कि आखिरकार उसके अंदर कौन सा शैतान है तो वो तुरंत इन चीजों के बारे में पता करने में लग जाता है। तब उसे एक बूढ़ी औरत से पता चलता है कि आज से बहुत समय पहले जब मंदिर के लोग कहीं पर जा रहे थे तब उन्हें एक इंसान मिला था। वो इंसान असल में बहुत ज्यादा घायल था और मंदिर के लोगों को वो नदी के किनारे मिला था। अब इस बात को जानने के बाद मुरुक इस बात को समझ जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जैंग होगा जो कि काफी समय से इसी मंदिर में रह रहा था। साथ ही मुरुक को चियोंग नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसकी आंखों को जैंग ने ही अपने टेंटिकल की मदद से फोड़ दिया था जब वो मंदिर में आया था। उसके बाद से ही सब लोग उससे डरने लगे और वो मंदिर में ही रहने लगा, पर वहां पर से चियोंग उस समय पर चला गया था। अब इन सब बातों को जानने के बाद मुरुक डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी चियोंग को ढूंढेगा क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं चियोंग के पास उन एलियंस के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। अब आगे हम लोग चियोंग को देख पाते हैं जो कि अभी भी अंधा ही था पर वो बहुत गजब की तलवारबाजी करा करता था जिस वजह से गांव के लोग भी उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करा करते थे। और तब उसको एक गांव वाले से बात करने के बाद पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम ली है वो उस खंजर को लेकर भाग गई है जिसके पीछे वो एलियंस पड़े हुए थे। अब इस बात को जानने के बाद यहाँ पर चियोंग काफी ज्यादा शौक होता है। अब वो भी किसी भी हालत में ली को ढूंढना चाहता था क्योंकि उसे भी वो खंजर चाहिए था। अब चियोंग को वो खंजर इसी वजह से चाहिए था क्योंकि उसे ये बात पता थी कि उस खंजर के अंदर काफी सारी जादुई ताकतें हैं और अगर वो खंजर को पा लेता है तो उसकी आंखें भी वापस आ जाएंगी। और अब यही सब सोचते हुए वो खुद भी ली को ढूंढने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि जब गांव की तरफ जा रही थी तभी अचानक से ही वहां पर लेफ्ट और राइट पहुंच जाती हैं जो कि असल में मुरुक के बिल्ले थे। मुरुक ने उन्हें ली के पीछे तब लगाया था जब ली जैंग से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे ही लेफ्ट और राइट को ये बात पता चलती है कि अब ली के पीछे और भी काफी सारे लोग आने वाले हैं तो वो तुरंत ही ली को इस बारे में जाकर सचेत करने की कोशिश करने लगते हैं। पर ली उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि मुरुक ने उसके पीछे दो बिल्ले लगाए थे। और तब ली वहां से चली जाती है मगर अभी भी लेफ्ट और राइट उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग वापस से मुरुक को देखते हैं जो कि जब चियोंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से ही वहां पर ब्लैक और व्हाइट वापस से पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि मुरुक को लग रहा था कि ब्लैक और व्हाइट वहां पर उसे जान से मारने के लिए आए हैं इसीलिए वो वहां से भागना चालू कर देता है। पर तब ब्लैक और व्हाइट किसी तरह से उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से पकड़ लेते हैं और उसे अपना बंदी बना लेते हैं। और तब रात में जब वो मुरुक से बातें करते हैं तब यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट को ये बात भी पता चल जाती है कि मुरुक असल में उनका ही स्टूडेंट था जो कि पहले के समय पर एक टेंपल में उनसे जादू सीखा करता था। इसका मतलब यही था कि बचपन से मुरुक को जितनी भी जादू की ट्रिक आती थी वो ब्लैक और व्हाइट ने ही उसे सिखाई थी। अब ये बात जानने के बाद ब्लैक और व्हाइट के लिए मुरुक को मारना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर वो सोचने लगते हैं कि उन्हें मुरुक को जान से मारना चाहिए या फिर नहीं। पर उसी बीच हम लोग मुरुक को देखते हैं जो कि जैसे तैसे अपनी कैद से छूटकर वहां से एक बार वापस से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से ली को देख पाते हैं जिसे अब खुद भी लग रहा था कि उसका पीछा कोई ना कोई कर रहा है और यही सब सोचते हुए वो अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके वहां पर पहुंचते ही चियोंग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था जो कि पहले से ही वहां पर मौजूद था और ये सब उसका ही एक ट्रैप था। तब वो ली को घायल कर किसी तरह से उससे वो खंजर वहां पर ले लेता है
और आगे जब चियोंग ली से बातें करता है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि चियोंग ने उस खंजर को किसी और के पास नहीं बल्कि गार्ड के पास ही देखा था, जो कि काफी समय पहले फ्यूचर से उस गांव में आया था ताकि वो वहां पर मौजूद एक एलियन को कैद कर सके। और तब से ही चियोंग को ये बात पता थी कि ये खंजर जादुई है। लेकिन तभी हम लोग मुरुक को देखते हैं जो कि अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक पोर्टल बनाकर उस जगह पर आ जाता है, जिसके बाद वो चियोंग से उस खंजर को भी छीन लेता है। पर जैसे ही वो देखता है कि वहां पर चियोंग ने ली को बंदी बनाया हुआ था तो वो तुरंत ही ली के लिए लड़ाई करता है और वहां से ली को लेकर भी चला जाता है। और तब चियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसके साथ तो मोए मोए हो गया था। और ये तो वही बात हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा, जिसके साथ ही सीन 2022 में आता है और हम लोग इन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने पूर्वजों की पूजा कर रही थी। और अब जब इन अपनी पूजा खत्म करने के बाद वहां से बाहर निकलती है तो रास्ते में उसे एक चोर दिखाई देता है जो कि लोगों का सामान चोरी कर कर भाग रहा था। तब वो उस चोर को पकड़ती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। और क्योंकि वो चोर घायल हो गया था इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। पर अचानक से ही उस दिन हॉस्पिटल में एक स्पेसशिप पहुंच जाता है जिसके अंदर से एक पत्थर गिरता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में वही दिन था जिस दिन वहां पर 107 एलियन को लोगों के अंदर इम्प्लांट करा गया था। उस समय वहां पर छोटी ली भी मौजूद थी जिसका नाम उस समय पर येन ही था। अब जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार मैं ली को येन ये क्यों बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं वापस से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इसके फर्स्ट पार्ट को भी पहले देख ले, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एलियन इम्प्लांटेशन खत्म होने के बाद वहां पर किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ येन ही को ही सब कुछ याद था क्योंकि उसने पहले से ही अपने फोन में उस चीज की वीडियो बना ली थी और साथ ही उसके ऊपर एलियन इम्प्लांटेशन भी नहीं हुआ था। अब उसी वक्त हम लोग गार्ड को भी देखते हैं जो कि एलियन इम्प्लांटेशन खत्म होने के बाद जब अपनी गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी के अंदर मौजूद थंडर से बातें करने लगता है। उसी वक्त वहां पर इन भी पहुंच जाती है जो कि गार्ड को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा शौक थी। अब क्योंकि इनकी बेटी यान ये की दोस्त थी और साथ ही उस दिन इनकी बेटी का बर्थडे था इसलिए इन जैसे ही अपने घर में जाती है तो वहां पर मौजूद यान ये से उसके पिता के बारे में सवाल करने लगती है कि आखिरकार वो अपनी गाड़ी से बात क्यों कर रहे थे। लेकिन येनी, जिसको उस समय तक ये बात समझ में आ गई थी कि उसके पिता दुनिया को बचाने का काम करते हैं, वो इस बारे में इनको कुछ भी नहीं बताती। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि इनकी बेटी को येनी वही वीडियो दिखा रही थी जो उसने हॉस्पिटल में बनाया था और उस वक्त येन की नजर उस वीडियो पर पड़ गई थी, इसीलिए वो रात में येन को उसी के घर में रोक लेती है और जैसे ही वो वहां पर सो जाती है वैसे ही ये उसके फोन से उस वीडियो को ले लेती है। अब जिन लोगों ने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को देखा होगा उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जिस दिन हॉस्पिटल वाला कांड हुआ था उसके अगले दिन ही शहर में एक स्पेसशिप आया था जिसमें से एक रेडॉक्स नाम का एलियन निकला था जो कि अपने लीडर कंट्रोलर को फ्री करवाना चाहता था। और उस समय पर गार्ड और कंट्रोलर के बीच में भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। साथ ही उसी समय पर कंट्रोलर की शिप में से 2 बॉल जमीन पर आ गई थी जिनके अंदर ऐसी गैस भरी हुई थी जिसमें सिर्फ एलियन ही सर्वाइव कर सकते थे। इसी वजह से उस एरिया में मौजूद बहुत सारे ह्यूमंस मारे गए थे और इसीलिए उस समय पर सिर्फ वो इंसान ही जिंदा बचे थे जिनके अंदर एलियंस को इम्प्लांट करा गया था। अब क्योंकि इन भी पुलिस में ही थी और उसे ही इस केस को हैंडल करने के लिए बोला गया था तो वो वापस से छानबीन में लग जाती है। साथ ही अब उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि लास्ट डे जो लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे उनके ऊपर गैस का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बात इनको थोड़ी सी अजीब लगती है और वो इस बारे में जानने के लिए यानी के घर में चली जाती है। अब ऐसा उसने इसी वजह से करा था क्योंकि उसने यानी के फोन से ही वो वीडियो ली थी। साथ ही उसने गार्ड को भी कार से बात करते हुए देखा था। इसका मतलब यही था कि हो सकता था कि गार्ड या फिर यानी का इस केस से कोई लेना देना हो। लेकिन उस समय पर वहां पर गार्ड और थंडर की कंट्रोलर और उसके साथियों से लड़ाई चल रही थी। उस समय पर कंट्रोलर से गार्ड जैसे तैसे वो खंजर तो हासिल कर लेता है, साथ ही वो किसी तरह से इनकी जान भी बचाता है जिसको कंट्रोलर जान से मारने वाला था। और बाद में जब गार्ड को ये बात समझ आती है कि वो यानी की जान उस समय में नहीं बचा पाएगा, साथ ही वो कंट्रोलर और उसके साथियों को उस समय पर नहीं हरा सकता, तो वो कंट्रोलर, थंडर और साथ ही छोटी यानी को लेकर अपने साथ पास्ट में आ जाता है। लेकिन उन लोगों के वहां से जाने के बाद कंट्रोलर के 2 साथी भी पोर्टल के बंद होने से पहले पोर्टल में चले गए थे और वो दोनों जैंग और साथ ही वही एलियन थे जिनको हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। उस समय पर इन भी ये सब देख रही थी मगर वो अभी कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके साथ ही सीन वापस से 1391 में जाता है जहाँ पर हम लोग अब मुरुक और ली को साथ में बैठकर बातें करते हुए देख पाते हैं। जहाँ अब ली से बातें करते हुए मुरुक को ये बात समझ में आ जाती है कि ली असल में वही छोटी लड़की है जिसकी जान बचपन में मुरुक ने बचाई थी। और ये बात जानने के बाद जब वो इस बारे में ली को बताता है तो ली भी काफी ज्यादा खुश होती है और तुरंत ही मुरुक को गले से लगा लेती है।
लेकिन तब उससे मुरुक ये बात भी बता देता है कि अभी के समय पर मुरुक के अंदर ही कंट्रोलर है और मुरुक ये चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी सुसाइड कर ले ताकि वो अपने शरीर के साथ साथ कंट्रोलर को भी पूरी तरह से खत्म कर दे। मगर तब ली उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी न किसी तरह से कंट्रोलर को उसके अंदर से निकाल लेगी और इतना बोलने के बाद वो वहां से वापस से थंडर को ढूंढने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी फ्यूचर में भी वापस जाना था ताकि वो सब कुछ वापस से रोक पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ जब ली को ढूंढते हुए नदी के पास आता है तो उसे वहां पर गार्ड की स्पेसशिप मिल जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जैंग काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो इस बात को जानता था कि ली थंडर को ढूंढने के बाद जरूर ही उस स्पेसशिप के पास आएगी। इसीलिए वो जल्दी से अपने साथियों से उस स्पेसशिप को अपने घर में रखने के लिए बोल देता है। अब दूसरी तरफ हम लोग वापस से मुरुक को देख पाते हैं जो कि लेफ्ट और राइट के साथ बैठकर बातें कर रहा था और तब यहाँ पर मुरुक को लेफ्ट और राइट की बातों से समझ में आ जाता है कि ली के पीछे अभी के समय पर बहुत सारे बाउंटी हंटर पड़े हुए थे और वो ली को कभी भी जान से मार सकते थे। और ये बात पता चलने के बाद मुरुक डिसाइड करता है कि वो भी ली की इस लड़ाई में मदद करेगा। इसीलिए वो तुरंत ही लेफ्ट और राइट के साथ ली के पास पहुंच जाता है। जहां अब ली जब देखती है कि वो लोग उसकी मदद करने के लिए आए हैं तो वो यहाँ पर लेफ्ट राइट और साथ ही मुरुक को ये बात बता देती है कि वो थंडर नाम के एक रोबोट को ढूंढ रही है जो कि छोटा सा उड़ने वाला एक रोबोट है। अब रोबोट किस चिड़िया का नाम है लेफ्ट राइट और साथ ही मुरुक को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, पर जैसा हुलिया ली थंडर का बता रही थी वैसे ही हुलिया वाली सेम पेंटिंग को लेफ्ट और राइट ने एक झोपड़ी में देखा था और वो तुरंत ही वहां पर से ली और मुरुक को अपने साथ उस झोपड़ी में लेकर चले जाते हैं। जहां जाने पर ली भी उस पेंटिंग को देखती है। साथ ही जब वो उस झोपड़ी को सही से चेक करती है तो वहां पर उसे थंडर भी मिल जाता है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था, जो देखने के बाद ली को कुछ भी समझ नहीं आता। पर उतने में ही वहां पर वो दो लोग पहुंच जाते हैं जो कि उस झोपड़ी में रहा करते थे। पर उन दोनों को देखने के बाद वहां पर किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो दोनों बिल्कुल लेफ्ट और राइट की तरह दिखते थे। अब जैसे ही उन दोनों की नजर लेफ्ट और राइट के ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत ही वहां से भागना चालू कर देती हैं। पर तब लेफ्ट और राइट उन दोनों का पीछा करते हैं और उन दोनों को पकड़कर जब उनसे पूछताछ करी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि असल में उन दोनों आदमियों ने लेफ्ट और राइट को झोपड़ी में 10 साल पहले देखा था, लेकिन अचानक से ही लेफ्ट और राइट उस समय पर कहीं पर चले गए थे और उसके बाद अब वो दोनों जिन्हें लेफ्ट राइट को अभी के समय पर देख रहे थे। अब ये सब क्या झोल चल रहा है इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में जानने को मिलेगा। खैर अभी के समय पर जब लेफ्ट और राइट वापस से झोपड़ी में पहुंच जाते हैं तभी उन्हें अचानक से ही थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव में जैंग के लोग आए हुए थे जो कि किसी इंसान को ढूंढ रहे थे जिसके अंदर कंट्रोलर हो। इसका मतलब यही था कि जैंग को भी ये बात नहीं पता थी कि कंट्रोलर असल में मुरुक के ही अंदर है। पर अभी के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट और राइट गांव वालों की मदद करने की कोशिश करने लगती हैं, पर उस दौरान जैंग का एक साथी लेफ्ट को तीर मार देता है और लेफ्ट वहां पर मर जाता है और हवा में वेपर बनकर उड़ जाता है, जो देखने के बाद लेफ्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी जैंग के साथ ही गांव में से एक बूढ़े इंसान को पकड़कर ले जाते हैं। पर जब जैंग को इस बारे में पता चलता है कि उसके साथ ही एक गलत इंसान को उठाकर ले आए हैं तो वो अपने साथियों को डांटता है और उस इंसान को जान से मरवा देता है। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जिसको अब थंडर मिल गया था तो वो तुरंत ही उस स्पेसशिप के पास जाती है। पर जब वो नदी के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे स्पेसशिप कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन बाद में उसे ये बात पता चल जाती है कि स्पेसशिप को जैंग अपने साथ अपने घर में ले गया था। और ये बात जानने के बाद ली डिसाइड करती है कि वो तुरंत ही उसके घर में जाकर वहां पर से स्पेसशिप को अपने साथ लेकर आ जाएगी। दूसरी तरफ जब मुरुक को लेफ्ट के बारे में पता चलता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही अब उसे ये बात समझ में आ गई थी कि शायद उसे ब्लैक और व्हाइट की भी मदद लेनी पड़ेगी अगर वो ली की मदद करना चाहता है, तो इसीलिए वो तुरंत ही वहां पर से ब्लैक और व्हाइट के पास चला जाता है। और उस समय पर वहां पर वुनचुल भी मौजूद था। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक एलियन पहुंच जाता है जिसको किसी और ने नहीं बल्कि जैंग ने ही वहां पर भेजा था। तो वो एलियन वहां पर राइट के ऊपर अटैक करता है और राइट भी यहाँ पर मारा जाता है। पर तब यहाँ पर मुरुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही अपने पास से उस खंजर को निकाल लेता है जो कि ली ने उसे अपने पास रखने के लिए दिया था, जो देखने के बाद वुनचुल काफी ज्यादा शॉक था। अब उस खंजर को महसूस करने के बाद एलियन भी काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि मुरुक के अंदर ही कंट्रोलर है, इसीलिए वो जैसे तैसे वुनचुल और साथ ही मुरुक से साथ में लड़ाई करते हुए उस खंजर को मुरुक से छीनता है और मुरुक के सीने में गाड़ देता है। और ऐसा एलियन ने इसी वजह से करा था ताकि वो कंट्रोलर को मुरुक के शरीर से बाहर निकाल पाए, पर ऐसा करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ली को देख पाते हैं क्योंकि जब उस स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी अचानक से उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब थे। तब यहाँ पर हम लोग पास्ट के एक सीन में देख पाते हैं कि जब मुरुक की तरफ कंट्रोलर बढ़ रहा था ताकि वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले सके,
तभी वहां पर गार्ड पहुंच गया था जिसने वापस से कंट्रोलर से लड़ाई करी थी और वहां पर मुरुक को बचा लिया था। तब कंट्रोलर तो वहां से भाग गया था, पर गार्ड उस समय पर काफी ज्यादा घायल हो गया था। अब वो मरने ही वाला था कि वो मरने से पहले मुरुक के अंदर अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर देता है। साथ ही वो थंडर को वहां पर बुलाता है और थंडर से वादा लेता है कि वो किसी भी हालत में यानी की मरते दम तक रक्षा करेगा। तब थंडर ने भी उससे यही प्रॉमिस करा था, जिसके बाद उसने मुरुक को देखते हुए अपने आप को दो बिल्लियों में बदल लिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट ही थे, और इसीलिए मरने के बाद लेफ्ट और राइट हवा में उड़ गए थे। खैर आगे हम लोग कंट्रोलर को देख पाती हैं जो कि घायल हालत में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने यानयी पहुंच जाती है जो कि अभी के समय पर ली थी, जिसके बाद कंट्रोलर ने यानयी के शरीर में ही पनाह ले ली थी। और अब जब प्रेजेंट सीन में ली को ये सारी की सारी बातें समझ में आती हैं तो वो तुरंत ही अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगती है, पर वो ऐसा कर पाती कि उसके अंदर का कंट्रोलर किसी तरह से जाग जाता है और ली को ऐसा करने से रोकने लगता है। और अब ली के ऊपर कंट्रोलर ने अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही ली के शरीर में मुरुक के पास जाता है और मुरुक से बातें करते हुए वो खंजर हासिल करने के बाद फिर से जैंग के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग थंडर को देख पाते हैं जो कि लेफ्ट और राइट के मरने के बाद अपने असली रूप में वापस से आ गया था, क्योंकि लेफ्ट और राइट के अंदर ही उसने अपनी बची हुई सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन अब लेफ्ट और राइट के मरने के बाद उनकी सारी की सारी एनर्जी वापस से थंडर को मिल गई थी। तब वो तुरंत ही वापस से ली को ढूंढना चालू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कंट्रोलर को देख पाती हैं जो कि ली के शरीर में अभी जैंग के सामने खड़ा था, और उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाती हैं कि जैंग ने भी पोर्टल बनाने का एक और रास्ता ढूंढ लिया है, और इसका मतलब यही था कि अब उन्हें टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी भी स्पेसशिप की जरूरत नहीं थी। और ये बात पता चलने के बाद कंट्रोलर बहुत ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही जैंग को वो खंजर देते हुए उससे जल्दी से जल्दी पोर्टल ओपन करने को बोलने लगता है। तब हम लोग ब्लैक और व्हाइट को देखते हैं जिन्हें ली का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था, और अभी के समय पर वो उसका पीछा करते हुए उस जगह पर आ गए थे जहां पर जैंग 2022 का पोर्टल खोलने वाला था। अब वहां पर आने के बाद जब उन्हें सारी बात समझ आती है तो वो तुरंत ही जैंग से जैसे तैसे वो खंजर छीन लेते हैं, पर वो लोग उससे लड़ाई कर ही पाते कि उतने में ही वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहां पर कंट्रोलर किसी तरह से उन दोनों से वो खंजर वापस हासिल करता है और वहां से 2022 में जैंग के साथ चला जाता है। पर तब ब्लैक और व्हाइट भी कंट्रोलर और उसके साथियों को रोकने के लिए 2022 में आ गए थे, पर वो लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होते हैं। अब 2022 की दुनिया देखने के बाद ब्लैक और व्हाइट काफी ज्यादा शॉक थे, पर तब हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के पास ही वो खंजर भी टेलीपोर्ट हो गया था। तब वो लोग उस खंजर को तुरंत ही अपने पास उठाकर रख लेते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग 1391 में मुरुक को देख पाते हैं जो कि जब उस टेम्पल के पास आता है तो वहां पर सब कुछ तबाह हो रखा था, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन उतने में ही वहां पर थंडर भी गार्ड की एनर्जी को डिटेक्ट करता हुआ पहुंच गया था। वहां पर आने के बाद वो जैसे ही मुरुक को देखता है तो वो समझ जाता है कि मुरुक ही वो बच्चा है जिसके अंदर गार्ड ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करा था। तब वो मुरुक को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाता है और उसे गार्ड का सूट भी दे देता है। अब क्योंकि गार्ड के अंदर ये पावर पहले से थी कि वो अपनी स्पेसशिप में बैठने के बाद बिना खंजर के भी टाइम में आगे पीछे जा सकता है, तो थंडर यहाँ पर मुरुक को उस शक्ति के बारे में बताता है और तुरंत ही वहां पर स्पेसशिप को गाड़ी में कन्वर्ट करता हुआ जल्दी से उसमें मुरुक को बिठाता है और 2022 में पहुंच जाता है। अब फ्यूचर की दुनिया को देखने के बाद मुरुक बहुत ज्यादा शॉक था, और अब वो लगातार थंडर से हर चीज के बारे में सवाल करना चालू कर देता है। वहीं हम लोग कंट्रोलर को देखते हैं जिसे जब पता चलता है कि उसके पास वो खंजर नहीं है तो वो तुरंत ही ब्लैक और व्हाइट को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पोर्टल में आने के बाद धोखे से वो खंजर जरूर ही ब्लैक और व्हाइट के पास चला गया होगा। वहीं हम लोग ब्लैक और व्हाइट को भी देख पाते हैं जो कि फ्यूचर की दुनिया को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग इनको देखते हैं जो कि जब कंट्रोलर की शिप के बारे में थोड़ा सा और पता करती है तो उसे पता चल जाता है कि जैसे 2 गैस बॉल शिप में से गिरे थे वैसे ये हजारों बॉल 28 मिनट में उस शिप से निकलने वाले हैं, जिससे सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और अब ये बात पता चलने के बाद वो तुरंत ही वापस से शिप की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर ली पर पड़ती है जो बड़ी हो गई थी और अजीब बिहेव कर रही थी, जो देखने के बाद वो अब ली का पीछा करना चालू कर देती है। पर हम लोग तो जानते ही हैं कि ली के अंदर कंट्रोलर था जो कि अभी के समय पर ब्लैक और व्हाइट को ढूंढ रहा था, और तब वो ब्लैक और व्हाइट को ढूंढते हुए एक ट्रेन के पास आ जाता है। तब ब्लैक और व्हाइट भी उस ट्रेन में अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, और ऐसा इसी वजह से क्योंकि वो अपने सारे जादुई सामान को बैग के साथ पास्ट में ही भूल गए थे। पर ट्रेन में चढ़ते हुए कंट्रोलर उन्हें देख लेता है और खुद भी ट्रेन में चढ़ता हुआ उन दोनों के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। पर उतने में ही वहां पर मुरुक भी पहुंच जाता है जिसके पास अब गार्ड की शक्तियां थी, और तब वो ली से लड़ाई करते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन इस बात का असर ली के ऊपर जरा सा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर अब पूरी तरह से कंट्रोलर का कब्जा था। तभी वहां पर कंट्रोलर का साथी जैंग भी आ जाता है जिसने अब नए इंसान के ऊपर कब्जा कर लिया था, और अब वो मुरुक के ऊपर हमला करना चालू कर देता है।
तब मुरुक समझ गया था कि वो अकेला कंट्रोलर और साथी जैंग को नहीं हरा पाएगा। तभी अचानक से ही उसके दिमाग में एक रास्ता आता है। उसे ये बात पता थी कि ली सबसे ज्यादा गार्ड से प्यार करती थी और इसीलिए अब मुरुक यही सोचते हुए गार्ड की सारी शक्तियां ली के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अब जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही ली थोड़ा सा अपने होश में आने लगती है और तब वो गार्ड के सूट की मदद से कंट्रोलर को वापस से अपने हैंड में कैद करने की कोशिश करने लगती है। और तब ना चाहते हुए भी कंट्रोलर को ली के शरीर से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि कंट्रोलर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो ज्यादा देर तक ली के अंदर रहेगा तो ली उसको गार्ड की शक्तियों की मदद से एक पत्थर में तब्दील कर देगी। और तब कंट्रोलर उस आदमी के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है जिसके अंदर पहले से जैंग मौजूद था, जिससे अब उस आदमी के शरीर के अंदर दो एलियंस हो जाते हैं। लेकिन उस आदमी का शरीर ये प्रेशर झेल नहीं पाता और अब उसके बहुत सारे अजीब सी टेंटिकल्स निकलना चालू हो जाते हैं, जिससे अब ट्रेन का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन किस्मत से एक्सीडेंट होने की वजह से सारे के सारे लोग जल्दी से उसी शिप के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें से कुछ ही देर में गैस की बॉल्स बाहर आने वाली थी। उतने में ही वहां पर इन भी आ गई थी, जिसकी कार में वही बैग रखा हुआ था जिसमें उसके पूर्वजों का कुछ सामान रखा हुआ था। और उन्हीं सामान में ब्लैक और व्हाइट के जादू करने का पूरा सामान शामिल था। जिसके साथ ही अब सीन एक बार पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि मुरुक ने टेंपल की लड़ाई के बाद वुनचुल को एक बार खंजर छूने के लिए दे दिया था और तब थोड़ा ध्यान लगाने के बाद खंजर की ताकत की वजह से वुनचुल की आंखें भी वापस आ गई थी। और बाद में जब वुनचुल को इस बात का पता चला कि एक लड़ाई के दौरान ब्लैक व्हाइट और साथी मुरुक गायब हो गए हैं तो उसने उनकी याद के तौर पर उनके बहुत सारे सामान को अपने पास रख लिया था। खैर अभी के समय पर अपना सारा सामान मिलने के बाद मुरुक और साथी ब्लैक और व्हाइट काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद वो अपने सामान को लेते हुए सभी एलियन से लड़ाई करना चालू कर देती हैं। और साथ ही हम लोग ली को देखती हैं जो कि अभी भी कंट्रोलर से लड़ाई कर रही थी। तब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अगर उसे शिप में से सारी गैस बॉल्स को निकलने से रोकना है तो उसे शिप के बीच में बनी आई के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जिससे सारी की सारी बॉल स्पेसशिप के अंदर ही रह जाएंगी। इसीलिए तब वो किसी तरह से कंट्रोलर का ध्यान भटकाते हुए जल्दी से ब्लैक और व्हाइट से वो खंजर वापस लेती है और उस खंजर को जल्दी से उसी आई की तरफ फेंक देती है जो कि स्पेसशिप में जल रही थी। मगर तब कंट्रोलर अपने टेंटिकल्स को बड़ा करते हुए उस खंजर को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो उस खंजर को रोक पाता उतने में ही वहां पर मुरुक पहुंच जाता है जो कि उसके पूरे टेंटिकल को काट देता है, जिससे वो खंजर जाकर अब सीधा उस आई पे लग गया था जो कि स्पेसशिप में मौजूद थी। और अब जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही स्पेसशिप पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसके अंदर मौजूद सारी की सारी बॉल उसके अंदर ही रह जाती हैं, जो देखने के बाद यहाँ पर ली और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन उस समय हम लोग वापस से कंट्रोलर को देखते हैं जिसका शरीर अब मुरुक के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। मगर तब ली वहां पर गार्ड की ताकत के साथ आती है और तब वो कंट्रोलर को भी एक रेड जेम में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कंट्रोलर पूरी तरह से खत्म हो गया था। उतने में ही वहां पर थंडर भी पहुंच जाता है जो कि ली को समझाता है कि उसने बहुत अच्छा काम करा और अब थंडर आगे का काम खुद संभालने वाला था। तब थंडर वहां पर उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और उस स्पेसशिप को अपने साथ स्पेस में लेकर चला जाता है। उसका प्लान यही था कि वो इस स्पेसशिप को स्पेस में लेकर जाने के बाद वहां पर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब उसके वहां से जाने के बाद तुरंत ही वहां पर एक पोर्टल भी ओपन हो गया था, जिसमें से ब्लैक व्हाइट और साथ ही मुरुक अपने टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं, जो देखने के बाद ली यहाँ पर और ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर वो अकेली हो गई थी। और तब ली परेशान होती हुई अपने टूटे हुए घर में वापस से चली जाती है और वहां पर मुरुक और साथ ही गार्ड को याद करने लगती है। वहीं हम लोग 1391 में मुरुक को टेंपल में देख पाते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था और उसे अभी भी ली की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसके सामने अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है जो कि 2022 का पोर्टल था, जिसे देखने के बाद मुरुक वहां पर खुशी से 2022 में चला जाता है। और मे भी ऐसा इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि मुरुक के अंदर अभी भी गार्ड की थोड़ी एनर्जी रह गई होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंपल से ही जैंग ने 2022 में जाने का जुगाड़ बनाया था, जिसके लिए उसे खंजर की जरूरत थी। पर क्योंकि गार्ड बिना खंजर के पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता था, इसीलिए जैसे ही मुरुक ने 2022 के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचा तो मंदिर में होने की वजह से उसके सामने 2022 का पोर्टल आ गया। खैर अभी के समय पर 2022 में आने के बाद मुरुक बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।